मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इस संदर्भ में हम बात करते हैं मंगल ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व के विषय में। प्रिय मित्रों, हमारी कुंडली में प्रत्येक ग्रह में नैसर्गिक गुण और विशेषताएं होती हैं। चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो, हर ग्रह के अंदर नैसर्गिक गुण और विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों और विशिष्टताओं के आधार पर ये जितने भी ग्रह हैं, हमारे नवग्रह, ये जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक ग्रह जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होते हैं। कोई भी ग्रह सभी राशियों, चाहे वो मेष से लेकर के मीन तक या सभी भावों में, यानी कि प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक समान फल नहीं दे सकता। उच्च, मूल त्रिकोण, स्व तथा मित्र राशि में ग्रह शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत नीच अथवा शत्रु राशि में या अस्तंगत होकर के निर्बल हो जाने से वह ग्रह अशुभ फलदायक हो जाता है। लग्न, केंद्र, चतुर्थ, सप्तम और दशम या त्रिकोण पंचम भाव में या नवम भाव में जो भी ग्रह यहाँ पर स्थित होते हैं, ये हमेशा शुभ फलदायक होते हैं, जबकि दुस्थानों में फल अशुभ होता है। यानी दुस्थान कौन से हैं? त्रि, षट और आय। तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का, 11वें घर का, और उसी प्रकार से त्रिक स्थान के यानी छठे, 8वें और 12वें के। तो इस प्रकार से दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि पाराशरीय नियमों के अनुसार भी एक ग्रह जो होता है वो त्रिकोणेश, त्रिकोण का स्वामी, या केंद्रेश, केंद्र का स्वामी होकर के वो शुभ भावेश होता है, शुभ फल देता है। जबकि त्रिषणाएश, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश, छठे, 8वें या 12वें घर का जो स्वामी है, वो कोई ग्रह त्रिकेश का और त्रिषणाएश का स्वामी होने पर पापी हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कहें, यदि सारी परिस्थितियों को यदि हम समग्र रूप से एक ही वाक्य में यदि व्यक्त करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ यानी कि उच्च आदि राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत वही ग्रह यदि वो अशुभ राशि में हो, नीचादि राशियों में हो, अशुभ भाव में हो और पापक ग्रहों के मध्य में हो, पापयुत हो या पापदृष्ट हो, तो अत्यंत अशुभ फलदायक होता है। यानी ग्रह वही है, लेकिन कुंडली में उसकी यदि प्लेसमेंट जो है ठीक नहीं है, तो वो वही फल विपरीत फलों को भी देने वाला हो जाता है। इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच में इसलिए शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार फल होता है। जब भी हमें फलित करना हो तो इन तमाम सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो रही सामान्य ग्रहों की स्थिति और इनके भावेशों के बारे में कि कब जो है कौन सा भावेश किस प्रकार का फल जो है हमारी कुंडली में देता है। अब आज बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। सबसे पहले यहाँ पर बताऊं आपको कि मंगल का जो स्वरूप है, मंगल का जो स्वभाव है, ये मंगल जो है ग्रह एक तमोगुणी ग्रह है, उष्ण है यानी कि अग्नि तत्व प्रधान है, उग्र एवं आक्रामक ग्रह है।
मंगल जो है वो साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, छोटे भाई बहन तथा प्राणी मात्र में रक्त का नैसर्गिक कारक भी है। इसकी जो विशेषता है वो उष्णता और तेजी है। चंद्रमा के साथ जब इसका संबंध स्थापित करके मंगल स्त्रियों में मासिक धर्म या रजस्राव की उत्पत्ति करता है। रजस्राव के उपरांत ही स्त्री प्रजनन योग्य होती है। रजो निवृत्ति के पश्चात स्त्री की जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और रक्त से ही जो है पुरुष में वीर्य की उत्पत्ति होती है। वीर्य में शुक्राणुओं का जो अधिष्ठाता है वो है शुक्र। तो इस प्रकार से पुरुष के वीर्य तथा स्त्री के रक्त की युति से ही संतानोत्पत्ति होती है। चंद्रमा स्त्री की कुंडली में गर्भधारण शक्ति का द्योतक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मंगल और चंद्रमा यानी कि मंगल और शुक्र ये दोनों मिलकर के स्त्री के गर्भ में पिता तुल्य संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। मंगल क्या करता है? मंगल जातक के रक्त व स्वभाव में उत्तेजना, उग्रता व आक्रामकता का संचार करता है। इसीलिए जन्म कुंडली में विवाह से संबंधित जो हमारे भाव हैं, जैसे द्वादश भाव है, लग्न है, द्वितीय भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है और अष्टम भाव है, इनमें यदि मंगल की स्थिति होती है तो वो विवाह एवं दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति अशुभ मानी गई है। ऐसी जो कन्या है, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, वो मंगली कहलाती है। जिसकी कुंडली में द्वादश, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में मंगल हो, ऐसी कुंडली कुज दोष से ग्रसित कुंडली मानी जाती है। यानी कि कुज दोष क्या है? कुज का अर्थ मंगल, मंगल दोष से ग्रसित कुंडली मानी जाती है। ये तो रही सामान्य मांगलिक स्थिति। अब हम बात करते हैं कि यदि द्वादश भाव में जिसके मंगल होता है तो उस मंगल की क्या स्थिति है? सप्तम भाव से षष्ठ होने के कारण, यदि हम सप्तम से इसकी गिनती करते हैं, सप्तम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो ये षष्ठ हो गया। यहाँ पर षष्ठ भाव आ गया। तो सप्तम से षष्ठ जो है, ये सप्तम हमारा पति का भाव है। यदि स्त्री की कुंडली है तो ये पति का हो गया और यदि पुरुष की कुंडली है तो ये स्त्री का हो गया। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जीवन साथी का, ये जीवन साथी के शत्रु का द्योतक माना गया है, क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रु का भाव होता है। तो सप्तम भाव से भावात भाव के सिद्धांत से यदि हम देखते हैं तो छठा भाव जो है वो पति के लिए या जीवन साथी के लिए शत्रुता का कारक बन जाता है। और द्वादश जो मंगल है ये ऐसे अन्य यानी कि इतर व्यक्ति की ओर संकेत भी करता है जो स्त्री के जीवन में प्रवेश कर जाता है। ऐसा घुसपैठिया अथवा पति की प्रेमिका या पत्नी का प्रेमी, ऐसे जो है ये जातक के लिए शत्रु का कार्य करता है। ये है द्वादश भाव के मंगल की स्थिति। और दूसरी बात क्या है कि द्वादश भाव जो है हमारा, ये सैया सुख का भी भाव है और स्त्री पर परिवार के अनावश्यक हस्तक्षेप को भी दर्शाता है कि परिवार पर, स्त्री पर जो है परिवार का अनावश्यक हस्तक्षेप किस प्रकार से होगा यह दर्शाता है। इस भाव में बैठ करके मंगल सैया सुख में न्यूनता लाता है तथा सैया सुख अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है तथा पति पत्नी के मध्य अन्य व्यक्ति बनकर दोनों के मध्य दरार डालने का प्रयास भी करता है। द्वादश भाव से यदि हम गिनती करें
तो सप्तम भाव जो हमारा आता है ये हमारा अष्टम दृष्टि इसकी हो जाती है मंगल की। एक बात आपको बताऊं कि मंगल कुंडली में जहां भी बैठता है वहां से अपने घर से जो है चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे मंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वादश भाव में यदि मंगल है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि कहाँ आएगी? 2, 3, 4 यानी कि भाई बहनों के इस पर, छोटे भाई बहनों पर। और मंगल की जो है सप्तम दृष्टि कहाँ आएगी? छठे घर पर। और मंगल की अष्टम दृष्टि कहाँ आएगी? सप्तम भाव पर। तो इस प्रकार से जो है हम ये देखते हैं कि मंगल जो है यहाँ पर यदि वो द्वादश भाव में बैठा है तो सप्तम भाव पर जो है वो मंगल अष्टम दृष्टि उसकी होती है। अब अष्टम भाव क्या है? ये पति का भाव है, सौभाग्य का भाव है। यहाँ पर इसलिए जो है ये पत्नी के सौभाग्य की हानि होती है। या पुरुष की कुंडली है तो हम ये कह सकते हैं यानी कि पत्नी की हानि यहाँ पर होती है, और यदि स्त्री की कुंडली है तो पति की हानि होती है। तो मंगल की जो दृष्टि है वो वैवाहिक संबंधों में उष्णता और उग्रता लाती है। ये तो रही बात द्वादशस्थ मंगल की। अब हम बात करते हैं मंगल लग्न में यदि कुंडली में हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। यानी कि ये जो जन्म लग्न है हमारा प्रथम भाव, ये स्वयं का प्रतिनिधि है, तथा सप्तम भाव जो होता है ये जीवन साथी का होता है। और स्त्री की कुंडली यदि है तो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पति एवं यौन संबंधों का भी है। पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का हो गया, और यदि स्त्री की कुंडली है तो पति का हो गया। तो इस प्रकार से सप्तम भाव जो है वो पति के साथ पत्नी के शुभाशुभ संबंधों, शुभाशुभ संबंध क्या है? जैसे पारस्परिक आसक्ति का होना, विश्वास का होना, प्यार का होना, अथवा मनमुटाव का होना, ईर्ष्या, घृणा, मारपीट आदि को दर्शाता है। यदि मंगल सप्तम में बैठा होगा तो इन चीजों में अधिकता रहेगी। लग्नस्थ जो मंगल है वो जातक के रक्त में उष्णता और तेजी और उग्रता लाता है, जिसका सीधा प्रभाव पति एवं यौन संबंधों पर पड़ता है। लग्न से चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ पर जैसे आपको बताया मैंने कि भाई मंगल अपने घर से जो है चौथे घर को, सातवें घर को, आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यदि मंगल लग्न में बैठा है तो चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर जो है मंगल लग्न में है तो चतुर्थ भाव पर जो है चतुर्थ दृष्टि पड़ती है मंगल की, तो जिससे पारिवारिक सुख में न्यूनता आती है। ये हमारा परिवार का भी भाव है, सुख का भाव है। अष्टम दृष्टि से जो है अष्टम भाव पर पड़ने से ये आयु का भाव है, तो यदि स्त्री की कुंडली है तो ये पति की आयु का भाव हो गया। तो यहाँ पर पति की आयु में भी क्षीणता आती है, या हम ये कह सकते हैं स्वयं स्त्री के सौभाग्य पर, क्योंकि पति जो है उसका सौभाग्य, पति के सौभाग्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी कभी हमने ये देखा है कि अष्टमस्थ जो है मंगल स्त्री को विधवा बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई मांगलिक यदि कुंडली है तो उसके साथ मांगलिक ही जो है पुरुष होना चाहिए, तभी जो है वो आयरन कट्स आयरन वाले सिद्धांत को लागू करके जो है वो दोनों के दोष जो है वो कट जाते हैं। अब हम ये तो बात रही प्रथम भाव के मंगल की। अब बात करते हैं द्वितीयस्थ मंगल। द्वितीय भाव जो है ये हमारा धन और परिवार का भाव है। इसके अतिरिक्त जो है ये भाव स्वयं का मारक भाव तथा सप्तम से अष्टम होने के कारण, यानी कि सप्तम से यदि गिनती करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सप्तम से अष्टम जो है ये भी मारक भाव आ गया। जैसे ये आयु का भाव था, मारक भाव था, वैसे ये भी जो है मारक भाव हो गया। तो पति की आयु का भाव भी है ये। इसलिए द्वितीय भावस्थ जो मंगल है वो सप्तम दृष्टि से जो है अष्टम भाव सौभाग्य भाव को दूषित करता है। यदि दूसरे भाव में यदि मंगल है तो यहाँ पर जो है सीधी दृष्टि उसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, और ये हमारा पति का भाव है या सौभाग्य का भाव है। इसलिए जो है द्वितीयस्थ मंगल हमारे अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इससे क्या होता है, पति की आयु में न्यूनता आती है। और द्वितीयस्थ जो मंगल है ये परिवार में, क्योंकि ये परिवार का भी भाव है, धन का भाव है, परिवार में अनबन पैदा करता है।
पति के साथ क्रूरता करता है, आर्थिक तंगी उत्पन्न करता है, क्योंकि धन का भाव होने के कारण आर्थिक तंगी भी जो है देता है। और ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से पंचम, यानी कि मंगल जो द्वितीय भाव में होगा तो इसकी चतुर्थ दृष्टि आएगी हमारे पंचम भाव पर। तो पंचम भाव जो हमारा संतान का है, प्रेम का भाव है। और अष्टम दृष्टि से जो है नवम भाग्य भाव को देखता है, धर्म भाव को देखता है। तो इन दोनों भाव को भी ये दूषित करता है। चतुर्थ भाव से पंचम भाव को हो गया, इसी यही जब द्वितीयस्थ मंगल है तो अष्टम भाव से जो है ये हमारे नवम यानी कि धर्म भाव को, भाग्य भाव को देखता है, इसलिए इनको दोनों को दूषित करता है। ये रही द्वितीय भावस्थ मंगल की स्थिति। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल की क्या स्थिति है। जो चतुर्थ भाव जो है ये हमारा पारिवारिक सुख है, प्रसन्नता, गृहस्थी, रिश्तेदारों, नातेदारों तथा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा भाव? चौथा भाव। चतुर्थस्थ जो मंगल है इसलिए जो है ये हमारे पारिवारिक सुख में न्यूनता लाता है, कमी लाता है। आलोचना, वैचारिक मतभिन्नता, टकराहट, लड़ाई झगड़े तथा वैमनस्य को जन्म देता है। चतुर्थस्थ जो मंगल है ये चतुर्थ दृष्टि से देखता है सप्तम यानी कि पति के भाव को, और यदि पुरुष की कुंडली में है तो वो पत्नी के भाव को देखता है, यानी कि जीवन साथी के भाव को देखता है, जिससे जीवन साथी पर जो है इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे यौन संबंध हैं उन यौन संबंधों में भी उष्णता और उग्रता आती है। अब यही चौथा भाव यहाँ पर बैठ करके दसम भाव को ये सप्तम दृष्टि से देखता है और एकादश भाव पर इसकी अष्टम दृष्टि पड़ती है। इसलिए जो है हमारे ये कर्म क्षेत्र को और हमारे आय क्षेत्र को भी दूषित करता है, यानी कि हानि पहुंचाता है। इस प्रकार से ये चौथा जो मंगल है, चतुर्थस्थ मंगल, वो किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में पैदा करता है। अब हम बात करते हैं सप्तमस्थ मंगल की। सप्तम भाव जो है ये मुख्य रूप से पति तथा यौन संबंधों का भाव है, जीवन साथी का भाव है। सप्तमस्थ मंगल जो है वो जीवन साथी की आयु को कम तो करता ही करता है, साथ ही जो है पति के साथ कटु संबंध भी उत्पन्न करता है और यौन संबंधों में उष्णता लाता है। यदि मंगल के साथ साथ शनि, राहु व सूर्य का विच्छेदात्मक प्रभाव भी सप्तम भाव पर हो तो वैधव्य अथवा तलाक की आशंका में वृद्धि हो जाती है। क्या बताया? क्योंकि ये जो है मंगल हो यहाँ सप्तम में और मंगल के साथ जो है शनि की उस पर जो है युति हो या दृष्टि संबंध हो, राहु का हो या सूर्य का हो, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं और ये मंगल के साथ यहाँ पर यदि सप्तम भाव में आ जाते हैं तो जो है पति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है या तलाक की आशंका में वृद्धि हो जाती है। सप्तमस्थ जो मंगल है उसकी सप्तम दृष्टि जो है लग्न पर पड़ती है, तो लग्न पर पड़ने से जो है स्वयं स्त्री जातक जो है या पुरुष जातक जो है वो उग्र और आक्रामक होता है। और अष्टम दृष्टि जो है उसके द्वितीय भाव पर पड़ने से यानी कि धन भाव पर, परिवार के भाव पर पड़ने से पारिवारिक सुख में भी न्यूनता आती है। ये रही बात सप्तमस्थ मंगल की। अब हम बात करते हैं अष्टमस्थ मंगल की, यानी कि ये जो अष्टम भाव में कुंडली में यदि स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में जो अष्टमस्थ मंगल है ये सबसे ज्यादा अनिष्टकारी होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो पति से द्वितीय होने के कारण पति का मारक भाव है। अष्टम भाव में मंगल की जो उपस्थिति है वो पति की आयु में न्यूनता लाती है और स्वयं स्त्री जातक को वैधव्य देती है। यदि पुरुष की कुंडली में होगा तो वही स्थिति जो है स्त्री के लिए हो जाएगी और यदि स्त्री की कुंडली है तो वो पुरुष के लिए हो जाएगी। तो सप्तम तथा अष्टम में जो मंगल का दोष है ये 100% दोष होता है। और दूसरी बात क्या है कि यदि इस कार्य में शनि का, राहु का, केतु का और यदि सूर्य का सहयोग भी इसमें मिल जाता है तो ये जो दोष है ये 250% तक हो जाता है निश्चित रूप से, जिसका परिणाम अलगाव, तलाक या वैधव्य होता है। ये तो रही सामान्य बातें मंगल की। द्वादशस्थ मंगल, लग्नस्थ मंगल, द्वितीयस्थ मंगल, चतुर्थस्थ मंगल, सप्तमस्थ मंगल और अष्टमस्थ मंगल की परिस्थितियां।
लेकिन मंगल जो है राजयोग कारक भी ग्रह है। केवल मंगल के अंदर जो है बुराइयां नहीं हैं, ये शुभता भी है। मंगल जो है वो राजयोग का कारक ग्रह भी है। अब यदि मंगल जो है लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश या दशमेश होकर के केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में स्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को उत्कृष्ट राजयोग प्रदान करता है। ये मंगल की स्थिति है। अब हम बात करते हैं मंगल कुंडली में मंगल से संबंधित कुछ शुभ और अशुभ योगों के बारे में। यदि मंगल लग्नेश, लग्न के स्वामी या लग्न नवांशेष में तथा मंगल कुंडली में यदि नीचस्थ हो या अस्तगत हो, तो ऐसी स्त्री जो होती है वो बड़ी दुष्टा होती है और सदैव अपने पति से झगड़ती रहती है। दूसरा योग क्या कहता है? मंगल सप्तमेश हो या सप्तक का नवांशेष हो, तो ऐसी स्त्री के गर्भाशय में व्याधि होती है। यदि मंगल षष्ठेश हो, षष्ठे तभी होगा जब वृश्चिक लग्न होगा या मिथुन लग्न होगा, तो ऐसी परिस्थिति में यदि मंगल षष्ठेश हो तथा सप्तमेश या शुक्र जो है, सप्तमेश या शुक्र मंगल के नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में यदि होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक का दाम्पत्य जीवन का स्थायी रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि सप्तम भाव में मंगल मकर राशि को छोड़कर, क्योंकि मकर राशि में मंगल यहाँ पर उच्च का होता है, मकर राशि को छोड़ करके यदि किसी भी अन्य राशि में यहाँ पर मंगल हो और उस पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव न हो, यानी ऐसी स्थिति है मंगल यहाँ पर जो है उच्च राशि में नहीं है, लेकिन उस पर ग्रहों का प्रभाव भी जो है अच्छा नहीं है, बुरा यदि प्रभाव उस पर है, तो ऐसी स्त्री का जो पति है बड़ा क्रूर, अभद्र और झगड़ालू होता है। और यदि सप्तमस्थ मंगल पर क्रूर एवं पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम होती है। मंगल का जो संबंध है सप्तम या अष्टम से हो तथा मंगल बुध के नवांश में हो, तो भी जो है दाम्पत्य जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल सर्वाधिक अनिष्टकारी होता है। यह पति की आयु को कम करता है तथा स्त्री को कम आयु में विधवा बना देता है, या यूं कह सकते हैं उसके दाम्पत्य जीवन को धराशायी कर देता है, या पति का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। यानी किसी भी प्रकार से हम कहिए कि अष्टमस्थ जो मंगल है वह यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और पूर्ण रूप से जो है वो ग्रसित है, पाप पीड़ित है और जो है शत्रु राशिस्थ है, किसी भी प्रकार से जो है यदि वो है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पुरुष के लिए हानिकारक होता है, जीवन साथी के लिए हानिकारक होता है। मंगल और चंद्रमा दोनों नवांश कुंडली में युक्त हों। नवांश कुंडली को जब यदि देखें आप, उसमें मंगल और यदि चंद्रमा की युति हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री जो होती है वो अपराधी प्रवृत्ति की होती है। सप्तमेश शनि के साथ हो, यानी सप्तम भाव का स्वामी जो है वो यदि शनि के साथ युति बनाता है और उस पर मंगल की यदि दृष्टि पड़ जाए, सप्तमेश शनि पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसी स्त्री कम आयु में ही जो है विधवा हो जाती है। मंगल और सूर्य की पंचम, मंगल और सूर्य की यदि पंचम या एकादश भाव में युति हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री को प्रथम गर्भपात हो जाता है या प्रथम गर्भपात वो करवाती है। मीन लग्न की कुंडली, लग्न है इसमें मीन लग्न है, मीन लग्न की कुंडली में
एकादश भाव में स्थित होकर के मंगल यहाँ पर एकादश भाव में यदि होगा तो उच्च का हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति यानी मीन लग्न हो और एकादश भाव में यहाँ पर यदि उच्च का मंगल बैठा हो तो ऐसा जो मंगल है वो जातक को अतुल धनदायक होता है। तो बताया क्योंकि एकादश भाव से यदि हम देखें यहाँ पर आय का भाव है, ये इस आय के भाव में मंगल स्वयं उच्च का होकर के बैठा है और यहाँ बैठ करके मंगल अपनी स्वग्रही दृष्टि से जो है धन भाव को देखता है। तो ऐसे योग में जातक अतुल धन का स्वामी होता है। अब दूसरी बात करते हैं, दसम भाव में उच्च राशि का मंगल यानी मकर का मंगल हो तो इस पर शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री को जो है उत्तम राजयोग की प्राप्ति होती है। यदि सप्तमस्थ मंगल सप्तम भाव में मंगल स्थित हो और वो शत्रु से दृष्ट हो तो ऐसी जो स्त्री होती है वो बड़ी अविश्वसनीय होती है और हमेशा अपने पति से शत्रुता रखती है। मंगल और शुक्र की युति हो, कुंडली में मंगल की और शुक्र की युति यानी दोनों साथ साथ हों या दोनों में राशि परिवर्तन हो, मंगल की राशि में शुक्र हो, शुक्र की राशि में मंगल हो, यदि ऐसा हो जाता है या नवांश परिवर्तन हो तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी कामुक और विवाद प्रिया होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े में जो है उसका मन लगा रहता है। और यदि कुंडली में कहीं पर भी मंगल और शनि की यदि युति हो तो ऐसी स्त्री झगड़ालू प्रवृत्ति की भी होती है। मंगल और गुरु की यदि युति हो तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी सम्मानित और बुद्धिमती होती है। वहीं मंगल और यदि केतु की युति होती है तो मंगल दोष दुगुना हो जाता है, क्योंकि केतु भी जिसके साथ बैठता है उसके बल में वृद्धि करता है। तो मंगल के साथ यदि केतु आ जाता है तो मंगल के दोष में और भी वृद्धि करता है, क्योंकि केतु भी जो है मंगल का ही छाया ग्रह है। प्रिय मित्रों, यह था मंगल ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।